हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है शनिवार और इस समय हो रहा है दोपहर के 1 बजे का। तो मुझे बनाना है बस दाल और चावल। सुबह सब्जी रोटी बना था, चीला बना था, तो वही सबका नाश्ता हुआ। अब बस दाल चावल बनाना है। तो सब्जी ना सुबह वाली बची थी, तो सब्जी बनाना नहीं है, रोटी बनना नहीं है, क्योंकि दोपहर में ना दूसरी बार जब सब लोग खाना दोपहर में खाते हैं तो उसमें रोटी नहीं चाहिए होती है। जब नाश्ता रोटी से हो जाता है तब दोबारा नहीं रोटी चाहिए होती है। तो बस यही दाल चावल बनना था, तो मैं आ गई हूँ किचन में अब वही बनाने के लिए। तो इस टाइम दोनों बच्चे, सजल के पापा, सब लोग बैठकर अपना टीवी वगैरह देख रहे थे और मुझे जो करना था ये सब करने के बाद फिर मुझे क्या है ना कि मैं तेल पेरवाने देना था। तो यही जो डब्बे में काट बैठ जाती है ना, वही है, वही निकाली हूँ, क्योंकि डब्बा मुझे धुलना था और धुल के रख दूँगी तभी शाम तक सूख जाएगा। तो वैसे तो मैं डब्बे को मतलब पानी भर के रख देती हूँ ना, तो ये फूल जाता है तो फिर धो देती हूँ। लेकिन इस बार तुरंत मुझे साफ़ करना था, कल धोना था, धो नहीं पाई। तो जब ये निकला ना तो इसमें से भी तेल निकलता है, तो मैं सोची कि चलो लगे हाथ इसको भी कर लेती हूँ। तो वही इस वाले कमरे में लेकर आ गई हूँ। इसमें एसी चल रही थी तो इसीलिए मैं बैठ गई। आप लोगों को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वही एक थोड़ा सा ठंडा के कारण मैं इसमें बैठ गई। सब लोगों का खाना पानी हो गया था, तो बस मैं यही वहीं पे बैठ के टीवी भी देख रही थी और इसको भी कर रही थी। तो क्या है ना, ये मतलब जैसे तेल इसमें से निकाला जाता है, तो मुझे ये सब नहीं आता था, लेकिन ये मैंने ना अपने सास से सीखा है। वो जब थी तो इसी तरह जब तेल का बहुत ज़्यादा काट नीचे का बच जाता था तो इसी तरह निकालती थी तेल। मतलब पहले के लोग ना बहुत कुछ ऐसा तरीका जानते थे जिससे सामान कोई वेस्ट ना हो। और हम लोगों का क्या है कि वही जल्दी जल्दी वाला काम रहता है, तो इतना कोई कर नहीं पाता है, लेकिन करना चाहिए। तो देखिए इस तरह ना जैसे मलाई हम फेंटते हैं, बस उसी तरह करके बीच बीच में एक एक चम्मच करके ऐसे पानी डालती जा रही थी। तो पूरा तेल निकालने में ना 7 से 8 चम्मच बस ऐसे पानी निकला। तो उस वाले कमरे में पूरा क्लियर आ नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैं आकर किचन में बैठ गई कि कम क्लियर दिखेगा आप लोगों को भी। तो देखिए अब 10 से 15 मिनट हो गया मुझे इस तरह करते हुए, और अब धीरे धीरे तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस वही ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 1 चम्मच के करीब बस जैसे छींटा देते हैं उसी तरह करके इस तरह मैं हाथ से कर रही हूँ। और जितनी बार मैं छींटा पानी का दे रही हूँ ना, उतनी बार जैसे पूरा जो काट है वो इकट्ठा होता जा रहा है, मतलब कड़ा होता जा रहा है। तो बस अब मेरा तेल एकदम अच्छे से पूरा काट में से निकलने वाला है। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए जब ये निकल रहा है ना, तो पूरा काट जो है कड़ा हो गया है, मतलब इकट्ठा पूरा हो गया है। तो बस अब मैं इसको अच्छे से निचोड़ कर इसमें से जितना तेल होगा वो निकाल लूँगी। वैसे तो कोई करता नहीं है, इतना ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं खाली थी, दोपहर का समय था, तो बस वही था कि लगे हाथ इसको भी कर लेती हूँ, देखती हूँ तेल थोड़ा बहुत निकल ही जाएगा। अब बताइए इतना तेल तो हम लोग ऐसे मतलब हर महीने फेंक देते हैं इस काट को धुल कर, लेकिन करना चाहिए। वही है कि जब एक टाइम का तेल नहीं रहता है ना, तब समझ में आता है। तो बस थोड़ी सी ही मेहनत करने पर देखिए इतना सारा तेल निकल गया मेरे मतलब इस सरसों वाले काट से। तो बस अब इसको मैं दूसरी कटोरी में पलट लूँगी, और थोड़ी देर रखने के बाद ना तेल में मतलब थोड़ा बहुत अगर नीचे बैठना होगा तो बैठ जाएगा, नहीं तो एकदम वैसे भी फ्रेश तेल निकला है, कोई इसमें कोई कचड़ा वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ी देर रख दूँगी तो थोड़ा बहुत कचड़ा रहेगा तो बैठ जाएगा। तो बस देखिए आधी कटोरी से ज़्यादा ही तेल निकला है, और ये तेल भी ना ऐसा नहीं कि नहीं इसमें पानी है, एकदम फ्रेश जैसा तेल होता है वैसा तेल निकला है। तो बस यही करना था दोपहर में, इसीलिए मैं ना आज सो भी नहीं पाई। इसीलिए का मतलब है कि जब हस्बैंड घर पे रहते हैं तो फिर वही टीवी वगैरह चलती है, तो सोना हो नहीं पाता है।
अब इस समय टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, तो सबको चाय पानी कुछ चाहिए था। तो चाय के साथ वही ब्रेड था, ब्रेड सेकने लगी। तो बटर नहीं था ना, तो मैं घी लगा के ऐसे ब्रेड सेक दे रही हूँ और उस पर हल्का हल्का नमक ऐसे छिड़क दूँगी ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है चाय के साथ। और चाय भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा हुआ है, क्योंकि ब्रेड के साथ तो चाय थोड़ा ज़्यादा चाहिए ही होता है। और इस समय क्या है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश भी नहीं हो रही है। तो इस समय मुझे एक कॉटन का दुपट्टा तो मतलब कंपलसरी है इसी तरह मुंह पोंछने के लिए। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बिना कॉटन के दुपट्टे का काम ही नहीं चल रहा है। तो चाहे सूट कोई भी हो, लेकिन दुपट्टा कॉटन का मुझे एक चाहिए होता है। तो बस मैं सबको देती हूँ नाश्ता पानी शाम के टाइम का। सबको चाय देने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़ा फैलाने। तो कपड़ा ना मैं दोपहर में ही लगा दी थी, तो धुल भी गया था। तो इसको फैला दूंगी ना तो रात के टाइम तक सूख भी जाएगा। तो बस वही कपड़ा फैलाने आ गई थी। और हवा ना बिल्कुल भी नहीं चल रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम सब लोग परेशान हुए हैं। क्योंकि बारिश थोड़ी हो जाती ना तो अच्छा रहता, कि नहीं ये हो जाता कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। इधर मैंने जो डब्बा धुल के रखा था ये भी सूख गया है। तो अब मैं इसको लेकर चलती हूँ नीचे। और नीचे आने के बाद फिर मुझे बेसिन वाला जो एरिया था इसको साफ़ करना था। तो नीचे तो साफ़ है, बस ऊपर का ही साफ़ करना था। तो बस इसमें मैं लगाई हार्पिक और एक पॉलीथीन से ऐसे रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जब हाथ लगाती हूँ ना तो फिर हाथ में ऐसे खराश होने लगती है और मतलब कुछ देर तक होती है। हार्पिक से हमको लगता है कि सबको ऐसे एलर्जी होगी। तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो इसीलिए मैं पॉलीथीन लगाई हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं लग ही जाता है हाथ में, तो कुछ देर तक खुजली होती है। तो देखिए हार्पिक लगाकर, मतलब ये जो हार्पिक है ना मैं यहीं पे रखती हूँ बस बेसिन ही साफ़ करने के लिए। इसको बाथरूम वगैरह में नहीं यूज करती हूँ। तो बस बाथरूम बेसिन साफ़ करने के लिए यहीं पे इसको रखती हूँ। तो जब साफ़ करना होता है तो इसी से मैं बस कर लेती हूँ। और एक बार ना हार्पिक से ऐसे बेसिन साफ़ कर देती हूँ 2 दिन 3 दिन बस साफ़ पानी से धुल दो तो भी साफ़ रहता है। वैसे अगर साबुन वगैरह से साफ़ करती हूँ तो 2 दिन से ज़्यादा साफ़ रह नहीं पाता है। तो इसीलिए हार्पिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है बेसिन साफ़ करने के लिए। इधर वॉशिंग मशीन थी, इसको थोड़ा सा पोंछना था। पोंछने का मतलब कपड़ा वगैरह धुली थी ना तो पोंछी नहीं थी, फिर चली गई कपड़ा फैलाने। तो ज़्यादातर कोशिश रहती है ना कि जब जब कपड़ा धुलूँ तो एक ऐसे ऊपर से कपड़ा मार देती हूँ कि जो छींटे वगैरह पड़े रहते हैं तो फिर दाग नहीं पड़ते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर आ गई थी इधर। तो बस उसी समय मैं लग गई फ्रिज भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से साफ़ करना था, इसको भी कर ली। मतलब मेरे सफाई का कोई समय नहीं है, जब मुझे समय मिलता है तब जो दिखता है सामने ना उसको मैं लगे हाथ कर लेती हूँ। क्योंकि जब समय निकाल कर मतलब समय रख कर कोई काम करूँगी कि नहीं इतने टाइम में होगा तो हो नहीं पाता है। और सुबह के टाइम तो इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही है ना, 9 बजे तक इतना तेज़ धूप आ जा रही है, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि फिर कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। 9 बजे तक क्या है कि इस समय सबकी छुट्टियां चल रही है, तो वही खाना पानी झाड़ू पोछा यही सब करने में 9 बज जा रहा है। तो हो नहीं पा रहा है कुछ एक्स्ट्रा काम। शाम के टाइम है तो थोड़ा सा जब मौसम ठंडा होता है उसके बाद ही कुछ करने का दिल करता है। दोपहर में है तो जो ज़रूरी होता है ना बस वही काम हो पाता है दोपहर के टाइम। तो इधर कुछ पेंट के छोटे वाले डब्बे थे जिसको मैं धुल के रखी थी, तो बस इसको भी मैं रख दे रही हूँ इसमें। तो ये बाल्टी ना खाली ही थी, तो मैं अभी इस पेंट के डब्बे का मतलब कोई ज़रूरी नहीं था, कोई यूज नहीं था, तो बस इसी बाल्टी में ऐसे भर के इसी में रख दी हूँ। क्योंकि धूला है ना साफ से तो फिर सामान वगैरह रखने में काम आएगा। इधर 2 डब्बे मैंने धुल के रख दिए हैं सरसों, तो अगली वीडियो में आप लोग देखे ही होंगे मैंने बना कर रख दी थी, तो वही देना है पेरवाने के लिए। इधर कुछ डब्बे थे
जो हार्लिक्स और क्या बोलते हैं च्यवनप्राश वगैरह का, तो इसको मैं धुलना है। तो अभी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ इसमें लगा ही है, तो बस वही पानी भर के थोड़े 1-1.5 घंटे के लिए रख दूँगी ना, तो फूल जाएगा। तो क्या है, बेटी आई है, उसको भी जाना है, तो वही अचार वगैरह देने के लिए फिर काम आ जाएगा। तो बस इसके बाद मैं आ गई। ये स्टूल था ना, इसको जब पेंट का काम हो रहा था, तो पेंट वाले लोग जो पेंटर थे वो लेकर इस पे चढ़ के फिर थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे इसका यूज किए थे। तो वही पेंट वगैरह जो इस पे गिर गया था, थोड़ा गंदा भी हो गया था, तो उसी को बस मैं ऐसे ऊपर से बीम लगाकर फिर गीले कपड़े से पोंछ दी हूँ जहाँ सनमाइका लगा है। बाकी नीचे है जो लकड़ी, उसको तो पानी से धुल दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। तो देखिए ऊपर का मेरा साफ़ हो गया, बस वही अब नीचे का था, इसी को साफ़ करना था। और ये सब करना ज़रूरी इसलिए है कि अब 2-3 दिन में फिर स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो क्या है कि फिर स्कूल खुल जाएगा, तो स्कूल से आने के बाद तो ये सब काम करने का मतलब होता तो है, काम करना ही पड़ता है, लेकिन मन नहीं करता। तो इसलिए इस समय ये हो रहा है कि जो दिख रहा है सामने समेटती चलूँ, क्योंकि फिर 2 दिन बाद स्कूल खुलेगा तो फिर उतना नहीं हो पाएगा। अगर करना चाहें तो होगा क्यों नहीं, लेकिन जो काम आराम से हो जाए फिर हमको अफरा तफरी में करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इतना सब करने के बाद फिर दीपक का टाइम हो गया था, मतलब इस समय ना 6:30 का समय हो रहा है, 6:30 या 6:45 का समय हो रहा है। तो बस मैं वही आ गई थी भगवान जी का दिया जलाने। बाहर दिया जला चुकी हूँ, तो भगवान जी का दिया जलाने के बाद फिर कुछ घर के जो थोड़े बहुत काम थे, बातें वगैरह करने में थोड़ा समय निकल गया। उसके बाद खाने में बननी थी बस खिचड़ी, तो खाने का कोई वो टेंशन नहीं था कि नहीं खाना बनाना है, बस खिचड़ी ही बनानी थी। तो बस वही खिचड़ी, घी, दही है, अचार, यही सब सबको देना है। तो हम लोग तो घी अचार से खाए, लेकिन बच्चों को दही चाहिए थी, तो वही दही और प्याज वगैरह जो भी बच्चों को खाना था, ये सब देने के बाद फिर मुझे और थोड़े बहुत काम करने थे। काम का मतलब वही जो डब्बा मैं भिगो कर रखी हूँ ना, उसी को धुलना है। तो इतने टाइम धुल दूँगी तो सुबह सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो फिर थोड़ी देर धूप में रखूँगी, क्योंकि अचार रखना है ना, तो फिर अचार वही ख़राब हो जाएगा। तो वही डब्बा मैं धुलने लगी हूँ। अब डब्बा धुलने के बाद फिर मछलियों को चारा देना, गेट में ताला बंद करना, ये सब काम है। तो सजल से तो बोल दी हूँ कि मछलियों को चारा दे दो, लेकिन वही है ना कि कोई भी चारा दे दे, लेकिन मुझे संतोष नहीं होता है कि नहीं, पता नहीं भूल न जाए। ऐसा होता है ना कि कहीं कोई भूल न जाए तो बेचारी उसी तरह भूखी रह जाएंगी। तो बस वही सजल से मैं पूछ रही थी कि चारा दिए कि नहीं। सजल बोल रहा था कि नहीं दे दिया हूँ, क्योंकि जब हम लोग खाना खा लेते हैं ना, उसके तुरंत बाद मैं मछलियों को चारा देती हूँ। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ।